वेकअप इजी कार्ड चैंपियंस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं। सुनते हैं आज का टॉपिक, अंधी दौड़ से मंजिल नहीं मिलती। जी हां, अंधी दौड़ से मंजिल नहीं मिलती। जीतना है तो जूझो और सफल होने तक लगातार फाइट करते रहो, लगातार जूझते रहो। यही जीत का मूल मंत्र है। लेकिन जूझने के साथ साथ जहां धैर्य आवश्यक है, वहीं जागरूकता भी आवश्यक है। सोया हुआ आदमी कभी नहीं जीतता और अंधी मेहनत भी बेकार हो जाती है। सचेत व्यक्ति ही लक्ष्य को पार कर पाता है, लक्ष्य तक पहुंच पाता है। जो सचेत नहीं, वो चूक जाता है, असफल हो जाता है। सचेत रहने का मतलब मात्र अवसर या लक्ष्य को पहचान लेना ही नहीं है। सचेतना तो कार्य के आरंभ होने से पूर्व ही सम्मिलित हो जानी चाहिए। तभी तो कार्य की सशक्त भूमिका बनेगी। तभी तो कार्य प्रणाली और योजना का स्वरूप निर्धारित किया जा सकेगा। तभी तो मार्ग में आने वाली मुश्किलों से निपटने की तैयारी की जा सकेगी पहले से। तभी तो यह जाना जा सकेगा कि कब लोहा गर्म है, कब चोट मारी जाए। इसलिए किसी भी बिजनेस को प्रारंभ करने से पूर्व, स्टार्ट करने से पूर्व, उस बिजनेस के विषय में संपूर्ण जानकारी जुटा लेनी चाहिए। बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, क्या सिस्टम है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, क्या कोई गाइडलाइन देने वाला है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट ठीक है जिसको आप बेचने जा रहे हैं, उनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, आगे प्रगति की संभावना है कि नहीं, इस बिजनेस को जमाने तथा नेटवर्क बनाने के ढंग कैसे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आवश्यक साधन, उसके जो एलिमेंट्री घटक होते हैं, उसमें खर्च कितना आएगा, उसमें कितने टाइम देने पड़ेंगे, उसकी मांग है या नहीं मार्केट में, तथा कंपटीशन कैसा है। इन सबों को पूरी तरह से विचार करना चाहिए। साथ ही अपना इंटरेस्ट, सामर्थ्य, कर पाएंगे कि नहीं, अनुभव है या नहीं, या अनुभव ले सकते हैं कि नहीं, सीख सकते हैं कि नहीं, समय निकाल सकते हैं कि नहीं, पूंजी लगा सकते हैं कि नहीं, उतना पेशेंस है कि नहीं। इन सब भावी संभावनाओं के विषय में पूरी ईमानदारी और गहराई से विचार करनी चाहिए। अन्य जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, और जो सक्सेसफुल अपलायंस हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। बार बार विचार करने के बाद जब ऐसा महसूस हो कि यह बिजनेस आपकी रुचि, स्वभाव और सामर्थ्य के अनुकूल होगा, तो आप उस बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत उस धंधे में हाथ डाल दीजिए। फिर जब पूर्ण रूप से निर्णय ले लिया है, तब उसकी प्लानिंग का निर्माण करना चाहिए और आपातकालीन व्यवस्था का पूर्व प्रबंध करने के बाद ही कार्य आरंभ करना चाहिए। कार्य आरंभ कर दिया तो फिर अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख पर ही दृष्टि रखते हुए मात्र लक्ष्य पर ही केंद्रित होकर अविराम और अविरल कार्य सिद्धि की दिशा में जुट जाना चाहिए, वह भी पूर्ण जागरूकता के साथ, ताकि किसी प्रकार की चूक की कोई संभावना ही न रह जाए। एक बार आपने ज्वाइनिंग लगा दी, एक बार आपने 1500 रुपए कंपनी में जमा कर दिए, प्रोडक्ट ले लिया, सिस्टम समझ गए, तो अब रुकना नहीं है। अब टारगेट सेट करना है कि कैसे मैं 1 साल के अंदर रूबी क्लब में शामिल हो जाऊं, कैसे मैं 3 साल के अंदर रूबी डायरेक्टर बन जाऊं। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अथवा मूर्ख पहले तो कार्य ही आरंभ नहीं करता, और करता भी है तो पूर्णतः सोच विचार किए बिना आनंद फानंद में जल्दी एक दूसरे के दिखावे में आधे अधूरे मन से कार्य कर देता है, और फिर कुछ दिन के बाद बीच में ही उकताता अधीर होकर इधर उधर कठिनाई से घबराकर काम छोड़ देता है। 4 बंदे ना बोल दिए तो बस हो गया जी। आपकी सोच ही उस दिन से नेगेटिव होने लगती है। जबकि पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बिजनेस प्रारंभ करने से पूर्व पूरी समग्रता से विचार करके कार्य करने या न करने का निर्णय लेता है। यदि कार्य करने का निर्णय लेता है तो उस दिशा में प्लानिंग बनाता है और पूर्ण एक्साइटमेंट के साथ, पूरे उत्साह के साथ कार्य को प्रारंभ करता है। एक बार कार्य आरंभ कर दिया, फिर उससे संपन्न किए बिना नहीं रुकता। यहां इस कंपनी में अगर आपने ज्वाइनिंग ले ली, तो जब तक रूबी नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। काम पर सवार होकर काम करें, काम को खुद पर सवार न होने दें। काम टालने के उद्देश्य से काम न करें, काम संपन्न तथा सिद्ध करने के उद्देश्य से काम करें। कार्य आरंभ एक बार जब कर दिया, तो जब तक वो फिनिश नहीं होगा उसे छोड़ना नहीं है, चाहे कोई साथ दे ना दे। अगर आप में जिद, जुनून, हौसला, पागलपन है तो आप जरूर पूरा करेंगे। समझदार आदमी सदा अवसर का लाभ उठाता है। सजग व्यक्ति अवसर या मौके को चूकते नहीं है, जबकि औसत बुद्धि के लोग या लापरवाह व्यक्ति अवसर को पहचान ही नहीं पाते। और जब पहचानते हैं कब? जब वो निकल चुका होता है, या जब उसका आस पास या उसके अगल बगल वाले कोई उससे पहले रूबी डायरेक्टर बन चुका होता है। जब उसे पुनः पकड़ना मुश्किल होता है थोड़ा, जब उससे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता, तब वे बेबस होकर हाथ मलते रहते हैं, पछताते रहते हैं और बोलते हैं, भाई साहब ये प्लान तो आया था मेरे पास पहले 6 महीने पहले, किसी ने दिया था, मैं तो सीरियसली लिया ही नहीं। वे मौका चूकने के बाद होश में आते हैं। इसलिए तो अवसर के चेहरे पर बाल और सिर गंजा होना कहा गया है। अमीर हो या गरीब हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, बेवकूफ हो, अकलमंद हो, रोजगार वाला हो, बेरोजगार हो, शादीशुदा हो, कुंवारा हो, मोटा हो, पतला, काला, गोरा, लंबा, छोटा, कोई भी हो, कभी न कभी अवसर भगवान सबके जीवन में अवश्य ही देता है। कोई ऐसा जीवन नहीं हो सकता जिसे कम या ज्यादा अवसर भगवान की ओर से न मिले। आपको भी एक
अवसर मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अवसर से लाभ उठाना है और इस तरह मिली हुई अपॉर्चुनिटी से लाभ उठाने वाले ही जीतने वाले होते हैं और हारने वाले अवसर को चूक जाने वाले होते हैं। अतः जीतना है तो जागरूक बनो, हाथ आए अवसर को पहचानो। जय हिंद, जय इजी का।